दोस्तों, हेल्दी और चटपटा नाश्ता खाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी सामग्री यूज करके ही नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ता टेस्टी और चटपटा होगा। सिर्फ 2 उबले आलू और किचन में पड़ी हुई रोटी से ही आप बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है हम रोटी का नाश्ता बनाकर रेडी करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए 2 आलू को बॉईल करके ले लेंगे। आलू जो है बड़े साइज का है तो मैंने 2 लिया है। अगर छोटे साइज का आलू आप ले रहे हैं तो 3 से 4 ले लें। और आलू को हम अच्छी तरह से मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने देना है। तो देखिए आलू जो है मैश हो गया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच राई दाना और 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से चलाते हुए प्याज को हम भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस प्याज जो है हल्का गुलाबी कलर का हो जाए, सुनहरा सा इसका कलर आ जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो देखिए प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है और इसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब ये रेडी हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च। आप यहाँ पे चाहें तो अदरक को ग्रेट करके और हरी मिर्च को बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, अगर इस तरह से आप कूट के नहीं ले रहे हैं तो। और इसे अच्छे से चलाते हुए प्याज के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो अब प्याज जो है बढ़िया से भून चुका है तो इसमें हम ऐड कर लेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हम आलू को मसाले के साथ भूनेंगे, जिससे कि आलू जो है अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए और मसाले जो है बढ़िया से भून जाए, मसाले का जो है कच्चापन निकल जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो आलू का मसाला है अब रेडी हो गया है। हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ये जो आलू का मसाला है ना, इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो इस नाश्ते को हम रोटी से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 रोटी लिया है। आप चाहे तो इस नाश्ते को रात की बची हुई रोटी से बना सकते हैं, या फिर सुबह आप रोटी बनाते हैं और शाम को नाश्ता खाना है, अगर रोटी बची हुई है तो आप बना सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंट में रोटी बनाकर और रोटी को ठंडा करके भी ये नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए इस रोटी को हमें इस तरह से पहले फोल्ड कर लेना है समोसे के शेप में। इसे हमें काट कर अलग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस रोटी को बस थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद से जो आलू का हमने स्टफिंग तैयार किया है ना, 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। और फिर दूसरे साइड इस तरह से घुमाकर और दूसरे साइड भी हम आलू का जो स्टफिंग है इसमें ऐड करेंगे और फिर इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो इस रोटी के नाश्ते को बनाने के लिए हमें कोई झंझट नहीं, ना ही रोटी को काटना है और ना ही जो है इसे हमें कोई स्लरी वगैरह में डीप करना है। तो देखिए बस इस तरह से आलू का मसाला ऐड करने के बाद से बढ़िया से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। तो आलू के मसाला की वजह से ना रोटी एकदम बढ़िया सेट हो जाएगी और आपस में वो चिपक जाएगी। और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, बस इसी तरह से रोटी को फोल्ड करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इस नाश्ते को बनाकर तैयार करने का, और इसे बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। फिर अलग से आपको सब्जी वगैरह कुछ भी बनाकर देने की ज़रूरत नहीं और इसे खाना भी बेहद आसान होगा। तो देखिए इसी तरह से हमें जो है चारों रोटी का जो नाश्ता है बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चारों रोटी का जो नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस नाश्ते को हम क्या करेंगे कि सेक लेंगे। तो यहाँ पे या तो आप रोटी वाला नॉर्मल तवा ले लें या फिर नॉन स्टिक तवा, जो भी लेना है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है। इस पे हम 2 छोटी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से तवे को चिकना कर लेंगे। ऑयल की जगह पे आप घी या बटर का भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो हमने रोटी का नाश्ता रेडी किया है ना, तवे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम धीरे धीरे से सेकने देंगे, जिससे कि एकदम ये क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। और अच्छे से इस तरह से हल्के हल्के से प्रेस करते हुए इसे हमें सेक लेना है और दोनों साइड से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेकना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे कि इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा डार्क ना हो और एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार हो जाए।
और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 2 छोटी चम्मच ऑयल या घी में आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता जो है बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेगा। तो देखिए अब ये एकदम बढ़िया से सीख चुका है, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बन गया है और इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट आ गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम इस तरह से तवे से उतार कर और यहाँ प्लेट में या फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस नाश्ते को और भी चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए एक छोटा सा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 0 साइज़ का जो सेव आता है ना वो लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर ये ना हो तो आप यहाँ पे आलू भुजिया जो आता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरे धनिए की चटनी लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टमाटो सॉस भी ले सकते हैं। और फिर चटनी को ना हम इस तरह से आलू के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। एक साइड से इस तरह से किनारे पे थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। और ये फिर हमने जो 0 साइज़ का सेव लिया है ना इस सेव से हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो इससे जो हमारा नाश्ता है देखने में भी बहुत ही बढ़िया दिखेगा और खाने में ये बेहद चटपटा और स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए इसकी अच्छी कोटिंग हो गई है। अब ये नाश्ता जो है खाने के लिए एकदम तैयार है। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस नाश्ते को यहाँ मैं हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर इसे ऐसे खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए ये 2 बची हुई रोटी का जो कितना टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। इसे बनाना मिनटों का काम है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।